देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। ये इन्फोग्राफिक्स मैं आपको दिखा रहा हूं इस बिग वॉल पर, जिसमें आप एक एक नुआंस को समझ पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली चीजें भारत के पक्ष में है। करीब 2 गुने बड़ी बताई जाती है चीन की PLA एयरफोर्स हिंदुस्तान के मुकाबले, लेकिन हिंदुस्तान के साथ ईश्वर है। देखिए किस किस तरीके से है, क्यों साथ दे रहा है ईश्वर भी हिंदुस्तान का। तिब्बत ही एक ऐसी जगह है जहां जो लेह के करीब है, लद्दाख के करीब है, और जहां से अगर वो लेह लद्दाख में कुछ गड़बड़ी फैलाना चाहता है तो एनगारी गुंसा, ये जो आप देख रहे हैं, ये एनगारी गुंसा उत्तराखंड से जस्ट ऊपर तिब्बत में वो एयरबेस है जहां से फाइटर जेट्स चीन के उड़ान भर सकते हैं। इसके अलावा 3 और एयरबेसेस हैं यहां इस इलाके में तिब्बत के, जिनको मैं एक एक करके आपको बताता हूं। इससे कुछ ही दूरी पर शिगस्ते है, शिगस्ते के बाद आता है ल्हासा, ल्हासा आप जानते हैं तिब्बत की राजधानी। ल्हासा के बाद आता है यहां करीब करीब यहां निंगची। निंगची जो है वो अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल ऊपर है, और अगर आप ल्हासा की बात करें तो वो करीब करीब ये समझ लीजिए कि भूटान और नेपाल के ऊपर पड़ेगा, और उसके बाद शिगस्ते, और शिगस्ते के बाद एनगारी गुंसा। लेकिन इधर के जो एयरबेस मैं आपको बता रहा हूं, 3 एयरबेस, वो बहुत बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हैं, और वहां से अगर लद्दाख में वो कुछ करना चाह रहा है तो यहां से बहुत दूरी पर है, करीब करीब 2500 किलोमीटर की दूरी पर तो निंगची पड़ेगा। और एनगारी गुंसा ही है जो करीब है यहां से, लेकिन इसमें एक समस्या है, अगर इसके अलावा किसी तरह का एयरबेस वो इस्तेमाल करना चाहता है तो वो तिब्बत में नहीं है। वो क्यों चाहता है तिब्बत के अलावा भी ऑप्शन देखना, क्योंकि वो जिस J-20 स्टेल्थ का हवाला देता है उसको असल में ऑपरेट करने के लिए ऐसी परिस्थितियां चाहिए जिससे वो काम कर सके, और यहां तो वो नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर, करीब करीब 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये एयरबेस हैं। इस ऊंचाई पर किसी फाइटर जेट के लिए काम करना बेहद बेहद मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां हवा सघन नहीं होती, विरल होती है, यहां ऑक्सीजन कम होती है, और जैसे हमको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही एयर क्राफ्ट के फाइटर जेट के इंजन को भी कंबक्शन के लिए, कंबस्ट के लिए, ईंधन पूरा जोर लगा के उड़ा सके हवाई जहाज को, उस फाइटर जेट को, इसके लिए जरूरी है ऑक्सीजन। और जब ये नहीं होता तो बहुत ज्यादा ईंधन लगता है, रनवे बहुत लंबा बनाना पड़ता है। एनगारी गुंसा में जो बताया जा रहा है कि एयरबेस बना है वो 4.5 किलोमीटर लंबा, 4.5 किलोमीटर तक पहले ये दौड़ेगा रनवे पर, उसके बाद टेक ऑफ करेगा। इसके लिए बहुत सारे ईंधन की जरूरत होगी। जब ईंधन बढ़ेगा तो लोड बढ़ेगा, और अगर लोड ईंधन की वजह से बढ़ गया तो वेपनरी का लोड कैसे संभालेगा, इसलिए वेपन कम रखने पड़ेंगे और आर्सेनल कम हो जाएगा। अब देखिए, इसके मुकाबले अगर इन 4 एयरबेसेस को छोड़ दिया जाए तो फिर उसके पास ऑप्शन क्या बचता है कि वो जिनजियांग जाए। ये जो पश्चिमी प्रांत है चीन का, वो भी हड़पा हुआ है बाय द वे, लेकिन जिनजियांग में जाकर उसके पास काशगर बचता है, यारकंद बचता है और होतन। ये 3 एयरबेसेस हैं जो इन 4 के अलावा वो इस्तेमाल कर सकता है यहां से। ये डॉक्टर शिव के पास मैं जाऊंगा तो और बारीकी से आपको बताएंगे, लेकिन पहले उनका ये नजरिया आपको मोटे तौर पर इसलिए बता दे रहा हूं ताकि ये समझने में हमको आसानी रहे। उसके मुकाबले अगर आप हिंदुस्तान की तरफ एयरबेसेस देखेंगे तो जरा गिनना शुरू कीजिए। ये है लेह, हाई ऑल्टीट्यूड। इधर आ जाइए आप, श्रीनगर, अवंतीपुरा, बालाकोट स्ट्राइक के समय इसका इस्तेमाल हुआ था, उरी के समय भी। फिर आप नीचे आ जाएं तो आपको जम्मू मिलता है। जम्मू के बाद अगर आप इस जम्मू कश्मीर से बाहर निकलते हैं तो आपको पठानकोट मिलता है, अमृतसर मिलता है, आदमपुर जलंधर में मिलता है। इधर आप चले आइए, चंडीगढ़ मिलता है, भटिंडा मिलता है, उधर अंबाला मिलता है। अंबाला में ही आने के बाद रफेल हाउस होने वाला है, आपको ये मालूम है, 27 तारीख को यहाँ रफेल पहुँच जाएगा। और ये है सरसावा, जो कि इधर पंजाब में तो नहीं है, लेकिन ये भी करीब है, ये भी करीब करीब 150-200 किलोमीटर की रेंज में। और पलक झपकते ही हमारे फाइटर जेट्स, यहाँ ऑल्टीट्यूड की भी वो प्रॉब्लम नहीं है, वेपनरी भी आसानी से ली जा सकती है, मतलब रेंज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही वेपन लोड ले जाने की और दुश्मन पर प्रहार करने की कोई समस्या है। और सुखोई MKI को खास तौर से ब्रह्मोस के साथ ऐसे लैस किया जा रहा है कि सुन रहे हैं कि चीन कांपने लगा है। तो ये देख लिया आपने, ये है भारत के एयरबेस, उसके हिसाब से सिर्फ एनगारी गुंसा का सहारा है। इधर वाले जो एयरबेसेस हैं उसमें सिर्फ लैंडिंग कर सकता है वो, और उसका इस्तेमाल कॉम्बैट के लिए नहीं किया जा सकता, ये कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि भारत के पास TV9 नेटवर्क, 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती, 56 करोड़ impressions, India's #1 news network, TV9 network।